सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। अगर सबको मेरी आवाज आ रही है तो सिर्फ चैट में यस लिख दो आप। अगर सबको मेरी आवाज आ रही है तो सिर्फ चैट में यस लिखो। नीतीश जी को आवाज आ रही है? ठीक है। सभी एक्टिव हो जाओ ना। ठीक है। सो मीटिंग स्टार्ट करते हैं अभी। आज का टॉपिक होने वाला है एडवर्टीजमेंट प्लस एफपीए। ठीक है, जो भी नए सेलर्स आए हैं, जो पुराने सेलर्स हैं, उनको तो पता होगा एफपीए में क्या होता है, एडवर्टीजमेंट कैसे होती है। ठीक है, तो आज हम लोग एफपीए प्लस एडवर्टीजमेंट दो चीजों के ऊपर बात करेंगे। एफबीए के बारे में ऑलमोस्ट कस्टमर्स को आइडिया होगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको एक बता देता हूँ एफबीए के बारे में। मैं स्क्रीन एक बार शेयर कर देता हूँ। ये रहा, ठीक है, स्क्रीन हो रही है। अभी मैं चलता हूँ अमेजोन के ऊपर। और एम एफबीए का मतलब सिंपल सा क्या होता है, आपको कुछ स्टॉक अपना परचेज करके और एफबीए सेंटर में भेजना पड़ता है। तो वहां पे आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी हाई होती है और आपके प्रोडक्ट पे ऑर्डर ज्यादा रहते हैं। जैसे कि अभी मैं कुछ भी सर्च करता हूँ, अभी जैसे टूलिप लैम्प सर्च करता हूँ, अच्छा चल रहा है ये अभी तक तो। ठीक है, ये टूलिप लैम्प है। और अपने ब्रांड का ही मैं ओपन कर लेता हूँ, जो हमारी कंपनी के ब्रांड का है। एक सेकेंड। ये रहा, देखो फर्स्ट पेज पे आ रहा है ना, ये रहा। ठीक है, 108 रेटिंग्स है। और ये सेलर है हमारे रुद्र हब करके। और ये अभी सेल कर रहे हैं एफबीए के अंदर। ठीक है, ए फुलफिल्ड लिखा होता है, तो इनकी जो प्रोडक्ट की जो विजिबिलिटी है वो फर्स्ट पेज पे होती है, चांसेस हाई रहते हैं। ठीक है, तो एफबीए का मतलब सिंपल सा यही है कि आपको प्रोडक्ट अपने वेयर हाउस से भेजने रहते हैं, अपने स्टेट के वेयर हाउस में। उसके बाद आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ जाती है। विजिबिलिटी बढ़ने से क्या होगा, आपको ऑर्डर ज्यादा आएंगे और सेल भी ज्यादा आएंगे। ये सिंपल सा एफबीए का मतलब होता है। अब एफबीए के जो हमारे कुछ सेलर्स हैं, जो ऑलरेडी एफबीए में स्टॉक भेज रहे हैं, उनका क्या रिजल्ट आ रहा है वो भी दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। देखो अभी अद्भुत कलेक्शन करके हमारे एक सेलर है। तो आज की सेल है 1198 रुपए की, और मैनेज ऑर्डर पे मैं जाता हूँ। एफबीए में ही कर रहे हैं ये सब। ठीक है, एफबीए में सेल अच्छी रहती है इसीलिए। अब ये देखो, अब 3 घंटे पहले भी, और एक ये फिटजेट पेन का ऑर्डर आया हुआ है। ये देखो 14 घंटे पहले फिटजेट पेन, ये देखो ये 16 घंटे पहले। ठीक है, और ये देखो अभी टूलिप लैम्प का भी ऑर्डर आया है, ये फेस मसाजर का भी है। तो अभी रिसेंटली इन्होंने एफपीए करवाया है, और अभी 3 दिन पहले इनका स्टॉक लाइव हुआ है। तो 10 एक ऑर्डर अभी तक इनको मिल चुके हैं। अभी मैं दूसरा आपको एक दिखा देता हूँ। बेस्ट पोगल करके भी एक हमारे सेलर हैं, जिनकी आज की सेल 7,992 की है, 8,000 रुपए की है। अगर इस हिसाब से ये चलते रहेंगे तो करीबन 2-3 लाख रुपए की सेल महीने की आराम से पहुंच जाएगी। अभी ये देखो 25 ऑर्डर अभी जा चुके हैं। कितने दिन पहले बता देता हूँ, 11 तारीख को इनका स्टॉक लाइव हुआ था, 4 दिन पहले से। और ये प्रोडक्ट इनके जा चुके हैं। अब इसका एक रीजन मैं आपको बताता हूँ, इनको सेल क्यों मिल रही है विदाउट एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट में आपको दिखा देता हूँ, कुछ भी एडवर्टीजमेंट हमने नहीं की है इसके ऊपर। ये एसपी कैंपेन, ये कस्टमर ने ही भले ही चलाया हो, बाकी हमारी तरफ से इन इन अकाउंट के ऊपर एडवर्टीजमेंट देखो 1250 रुपए स्पेंड हुए हैं। और ये भी हमारी तरफ से नहीं है, क्योंकि ये जो नेम है ना, ये हम लोग नहीं रखते, ये कस्टमर ने ही एडवर्टीजमेंट रन की है। विदाउट एडवर्टीजमेंट ये सेल आई हुई है। अभी मैं आपको एक रीजन बताता हूँ इसका, कि ये क्यों आ रही है इन्हें सेल। अब मैं इस लिस्टिंग के ऊपर चलता हूँ। देखो 25 रेटिंग्स है। ये हमारा कंपनी ब्रांड है 25 रेटिंग्स के साथ। तो इस ब्रांड के ऊपर रेटिंग्स हमने करवाई हुई है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जो भी प्रोडक्ट आता है तो उस टाइम पे हम लोग लो रेट के ऊपर सेल करके, प्रोडक्ट ज्यादा सेल होता है उसकी विजिबिलिटी हम लोग बढ़ा देते हैं, और उसके ऊपर रेटिंग्स हम लोग करवा देते हैं। तो उससे बेनिफिट क्या होता है, जो जो भी सेलर इस लिस्टिंग के ऊपर सेल करेगा, मतलब जो भी इस लिस्टिंग के ऊपर एफबीए में स्टॉक भेजेगा, तो उसे सबसे ज्यादा सेल मिलने वाली है। ठीक है, तो यही एक रीजन है इस प्रोडक्ट के ऊपर सेल आने का, क्योंकि कस्टमर ने इसके ऊपर कुछ भी काम नहीं किया है। तो इसके ऊपर रेटिंग्स हमने करवाई हुई है। तो इससे क्या होगा, कि जो भी आप में से कोई भी सेलर अगर भेजेगा ना, हम लोग पहले चेक करेंगे कि इस लिस्टिंग के ऊपर किसी का स्टॉक गया हुआ है कि नहीं गया हुआ। गया हुआ होता है तो हम लोग सिर्फ 2 से 3 सेलर्स को ही एक लिस्टिंग देते हैं,
कि उसमें कंपटीशन फिर ऑलरेडी बढ़ जाता है ना। अब देखो यहाँ पे सिर्फ दो ही सेलर हैं। ये देखो, ये खेमराम चंद्र और टच विजन करके। तो अभी इन दोनों में से किसी ने भी एफबीए नहीं करवाया हुआ है, तो हम लोग अभी दूसरे सेलर्स का भी स्टॉक यहाँ पे जा रहा है। तो जब उनका आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा तो दूसरे सेलर्स को फिर बाय बॉक्स बटन मिलेगा। और बीच बीच में दूसरे दूसरे सेलर्स को बाय बॉक्स बटन मिलता रहता है। बाय बॉक्स बटन क्या होता है? ये देखो, यहाँ से कोई भी ऐड टू कार्ट करेगा तो ये सेल खेमराम चंद्र को जाएगी। ठीक है, तो ये होता है बाय बॉक्स बटन का मतलब। तो रेटिंग्स ऑलरेडी हैं। ये देखो, आप जिलोटी शॉपिंग आप सर्च करोगे, काफी सारे प्रोडक्ट आपको मिलेंगे जिनके ऊपर रेटिंग्स हैं, तो आपको रेटिंग्स नहीं करवानी पड़ेगी। ठीक है, ये देखो 6 रेटिंग्स है यहाँ पे, 108 रेटिंग्स हैं, 25 है, 28 है यहाँ पे। और नीचे भी आपको काफी सारे मिलेंगे। और दूसरा ब्रांड हमारा डेंगफ्लाई करके है। अभी यहाँ पे चलो आप देखो, ये एक डेंगफ्लाई करके एक और हमारा ब्रांड है जिसमें 68 रेटिंग्स हैं टूलिप लैम्प पे। और फिटजेट पेंट पे 16 रेटिंग्स हैं। दूसरे काफी सारे प्रोडक्ट्स आप देख सकते हो, नीचे जाओगे बहुत सारे प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। आपको जो प्रोडक्ट सही लगता है आप उस पर भेज सकते हो। अदरवाइज आप हमारे रिकमेंडेशन से भी आप एफबीए के अंदर स्टॉक भेज सकते हो कि कौन से प्रोडक्ट पे मुझे स्टॉक भेजना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास काफी सारे लिस्टिंग्स हैं। अगर आपको अपने ब्रांड पे काम करना है तो आप अपने ब्रांड पे भी कर सकते हो। बस उस पे क्या होगा, फर्क इतना रहेगा कि वहां पे आपके ब्रांड की लिस्टिंग के ऊपर एक भी रेटिंग नहीं है। अब 68 रेटिंग्स लेके आना बहुत मुश्किल का काम है, क्योंकि ये लगा लो कि 100 में से सिर्फ दो बंदे रिव्यू करते हैं। तो आप ये लगा लो कि इस लिस्टिंग के ऊपर कितनी सेल हुई होगी तब जाके 68 रेटिंग्स आई है। तो ये चीज भी है। ठीक है, तो आपको अगर अपने ब्रांड पे काम करना, आप डेफिनेटली कर सकते हो। ये कोई मतलब सिर्फ हमारी तरफ से सजेशन रहता है कि हमारे ब्रांड की लिस्टिंग के ऊपर रिव्यूज अच्छे हैं तो आपको सेल भी अच्छी मिलेगी। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ एडवर्टीजमेंट के ऊपर। एक ये हमारा खुद का ही अकाउंट है, हम लोग टेस्ट करते रहते हैं एडवर्टीजमेंट के लिए। तो मैं अभी चलता हूँ, पहले आपको मैं ना, एक सेकंड, कुछ चीजें मैं दिखा देता हूँ एडवर्टीजमेंट करना कैसे है ना। एक सेकंड, होल्ड कीजिए प्लीज। मैं अभी अपना एक अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ। नॉक्स टूल के बारे में आपको मैंने बताया हुआ है काफी सारे लोगों को। हीलियम 10 का एक्सेस हमें सस्ते से सस्ते रेट में कैसे लेना है वो बताया हुआ है। एक बार लॉगिन कर लेता हूँ उसे। नहीं तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस जाके आप देख सकते हो, जिलोटे शॉपिंग चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी। एडवर्टीजमेंट करनी कैसे होती है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने हीलियम 10 का एक्सेस लिया, उसके बाद आप जाओगे, आपको टूलिप लैंप के ऊपर एडवर्टीजमेंट करनी। तो आप करोगे कैसे? टूलिप लैंप आप सर्च करोगे यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखो टॉप पे कौन सा आ रहा है जो टूलिप लैंप सबसे ज्यादा जिसको सेल मिल रही है। ठीक है, तो ये देखो आप, ये 299 में सेल कर रहा है। ये स्पेंसस करके है, इसी को मैं देखता हूँ, ये सबसे ज्यादा सेल लेके जा रहा है ना। ये सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट के लिए, एडवर्टीजमेंट से ही लेके जा रहा है सेल सबसे ज्यादा। ठीक है, लॉगिन करते ही मेरे को इसके कीवर्ड मिल जाएंगे। ये लोड हो रहा है ना। ये वही सारे के सारे कीवर्ड वो लेके आ जाएगा जिस कीवर्ड पे इस सेलर को इस लिस्टिंग के ऊपर सेल मिल रही है। ठीक है, 158 कीवर्ड्स मेरे को यहाँ पे मिले हैं। मैं इन सभी को डाउनलोड करूंगा, एक्सपोर्ट एज सीएसवी। टूलिप मैं कर लेता हूँ, टूलिप लैंप। ठीक है, की करके मैंने किया है। अब मेरे को वो सारे के सारे कीवर्ड मिल गए हैं जिस कीवर्ड पे उसे सेल मिल रही है उस सेलर को। कीवर्ड आप समझ रहे हो ना, कि जिस कीवर्ड पे उस सेलर को सेल आ रही है। माना कि जैसे यहाँ पे मैंने डेकोर लिखा, डेकोर एक कीवर्ड आया है। मैं सर्च करके दिखा देता हूँ आपको। ममता जी, 2 मिनट का टाइम दीजिए, पहले एक बार आप समझ तो लो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। लास्ट में हम लोग सारी चीजें डिस्कस भी करने वाले हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे डेकोर सर्च करता हूँ। इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग चालू है, डोंट वरी। ठीक है, डेकोर करके मैंने सर्च किया तो यहाँ पे इस कीवर्ड इस प्रोडक्ट को सेल मिल रही है। अगर डेकोर करके मैंने सर्च किया तो कहीं ना कहीं वो
जो टूलिप लैम्प था स्पेंसर्स वाला वो कहीं ना कहीं विजिबल हो रहा है, तो उस पे क्लिक करके और लोग उसे परचेज कर ले। तो इसी इसी वजह से ही डेकोर कीवर्ड आया हुआ है यहाँ पे, कि इस कीवर्ड पे इसे सेल मिल रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें एडवर्टीजमेंट करनी होगी तो हम लोग चलते हैं अपने एडवर्टीजमेंट अकाउंट के अंदर। अब यहाँ पे मैं क्रिएट कैंपेन करूंगा, मैं कंटिन्यू पे मैं क्लिक करता हूँ। ये एड ग्रुप का नेम है टूलिप लैम्प कीवर्ड टारगेटिंग। ठीक है, ये इस पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे मैं टूलिप सर्च करूंगा, टूलिप लैम्प जेलोटी वाला। देखो ये इस लिस्टिंग के ऊपर मुझे करना है, जो भी लिस्टिंग के ऊपर आपको करना है ना एडवर्टीजमेंट, जिस लिस्टिंग पे आपका स्टॉक गया हुआ है उस लिस्टिंग पे आप कर सकते हो। टारगेटिंग पे आएगा ऑटोमेटिक और मैनुअल, दो ऑप्शन होते हैं। हम लोग मैनुअल पे चूज करेंगे, क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिक पे होगा क्या कि अमेजोन क्या करेगा, आपकी किसी भी प्लेस के ऊपर आपका प्रोडक्ट जब वो शो करने लग जाएगा, कहीं पे भी किसी भी कीवर्ड के ऊपर। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें मैनुअल पे चलना है। यहाँ पे भी दो ऑप्शन आते हैं, कीवर्ड टारगेटिंग है, प्रोडक्ट टारगेटिंग। हम लोग आज कीवर्ड टारगेटिंग के बारे में सीख रहे हैं। तो कीवर्ड टारगेटिंग पे आपने क्लिक करना है और एंटर लिस्ट पे आप आना है और ब्रॉड को हटा देना है। ठीक है, फ्रेज और एग्जैक्ट पे आप चलाओ। अब यहाँ पे मैं सारे के सारे वो कीवर्ड लेके आता हूँ। अब इसमें से ना मेरे को कुछ कीवर्ड बेकार लग रहे हैं, प्लीज एक बार जो भी अभी हैंड रेस कर रहे हो प्लीज मत करो, क्योंकि अभी हम लोग सीख रहे हैं ना, उसके बाद आप डिस्कस करना सारी चीजें। ठीक है, ये जेगला टेक्सटाइल जी, ये प्लीज एक बार हैंड रेज मत करो। अभी एक बार हम लोग सीख रहे हैं, सारे लोग अभी सीख रहे हैं, उसके बाद ही हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट में। तो अभी बीच में डिस्टरबेंस मत कीजिए प्लीज। ठीक है, नहीं तो मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ वो आप भूल जाओगे। मैं भी भूल जाऊंगा, फिर मैं बता नहीं पाऊंगा आपको। तो प्लीज एक बार आप डिस्टरबेंस मत क्रिएट कीजिए। अब ये चीजें जो मैं सिखा रहा हूं ना, ये एडिशनल चीजें हैं ये, क्योंकि ये चीजें हमने किसी ने भी ये प्लान के अंदर नहीं हमने की थी कि हम लोग ये एडवर्टीजमेंट करने में इतना डीपली हम लोग आपको सिखाएंगे। तो ये चीजें जो आज मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, ये 20-20 हजार के कोर्सेज में मिलती हैं आपको। ये चीजें मैं खुद आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ। जो चीजें इतनी बेनिफिशियल हैं वो चीजें आप सीख रहे हो आज। तो डिस्टरबेंस मत करो, आराम से सीखो। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं एक्सेल फाइल के अंदर। इसमें मुझे वो कीवर्ड हटाने हैं जिस कीवर्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये कीवर्ड हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है। अब जैसे डेकोर है, अब डेकोर डेकोर से आप क्या समझोगे? डेकोर में तो होम डेकोर में सारे प्रोडक्ट आ जाते हैं, मैं उस कीवर्ड को नहीं लेके चलूंगा। लाइट डेकोर, अब ये इस स्पेसिफिकली इसने बोल दिया लाइट डेकोर, लाइट से जो डेकोरेशन वाले प्रोडक्ट है वो। ठीक है, चलो गिफ्ट भी अच्छा है, गिफ्ट में भी यूज होता है, रूम डेकोर एस्थेटिक, ये भी ठीक है। तो इसमें से मैं वो हटा दूंगा जो मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेबल नहीं है। ठीक है, मैं क्या सर्च कर रहा हूँ? टूलिप लैम्प। टूलिप लैम्प एक नाइट लैम्प की तरह काम करता है, घर को डेकोर करने के लिए काम आता है। लेकिन डेकोर एक बहुत ब्रॉड ऑडियंस के लिए काम आएगा फिर वो। समझ रहे हो आप मेरी चीज? डेकोर का मतलब घर में जब डेकोरेशन के लिए जो यूज होते हैं वो सारे प्रोडक्ट आ गए। अब लाइट डेकोर का मतलब हो गया जो लाइटनिंग के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो वो मैं इसमें करूंगा। तो अब इसमें से सारे वो आपको कीवर्ड हटा लेने हैं जो नहीं काम के। एस्थेटिक स्टफ अच्छा है, बर्थडे गिफ्ट फॉर फ्रेंड ये भी अच्छा है, क्योंकि गिफ्टिंग के लिए यूज होता है ये। अच्छा, अभी जो ये वैलेंटाइन डे आएगा ना नेक्स्ट मंथ, इतनी जबरदस्त सेल आपको देखने को मिलेगी टूलिप लैम्प में, टेडी बियर में। ये 5-6 जो प्रोडक्ट है ना, बहुत जबरदस्त सेल आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें से करीबन ये कितने कीवर्ड है? ये 159 कीवर्ड्स हैं। ठीक है, तो 159 कीवर्ड्स में सारे आपको देखने पड़ेंगे। अगर मैं सारे देखने लगूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसीलिए मैं इसमें से थोड़े से कीवर्ड जो मैंने सेलेक्ट किए हैं, मैं ऐसे रैंडम ही सेलेक्ट कर रहा हूँ कि भाई आपने आपको क्या करना है, इन सारे कीवर्ड को देखना है। अगर आप उससे मैच कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट से, तो आपको फिर इन कीवर्ड को अलग से छांट के और फिर इनके ऊपर ऐड चलाने। मैंने कॉपी किया इसे, मैं चलता हूँ अपने एडवर्टीजमेंट कैंपेन के अंदर। यहाँ पे हमने कीवर्ड टारगेटिंग पे हम लोग आ चुके थे, यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया। ठीक है, ऐड कीवर्ड कर दिया। आप अगर सारे कीवर्ड के ऊपर चलाना चाहते हो, सारे के ऊपर आपको 10-15 ऐसे कीवर्ड लगते हैं कि सिर्फ इन्हीं पे मेरे को चलानी चाहिए, तो आप उन्हीं के ऊपर चला सकते हो। ठीक है, अब ये देखो,
यहाँ पे जो सजेस्टेड विड्थ है इसने ले लिया, मतलब कि कोई भी अगर सर्च कर रहा है लाइट डेकोर करके, ठीक है, अगर कोई सर्च करेगा लाइट डेकोर फॉर होम, वहां पे आपका ये प्रोडक्ट दिखाई देगा। फ्रेज का मतलब ये होता है कि किसी ने सर्च किया लाइट डेकोर फॉर होम, मतलब वहां पे भी आपका प्रोडक्ट दिखाई देगा। अगर एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है, अगर कोई सर्च करेगा लाइट डेकोर, तो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ लाइट डेकोर जहां पे कोई सर्च करेगा ना, तब जाके आपका प्रोडक्ट दिखेगा। एग्जैक्ट और फ्रेज का मतलब यही होता है, ठीक है। तो ये बिडिंग यहाँ पे सजेस्टेड बिड आ चुकी है, 2 रुपए 3 रुपए समथिंग आ चुकी है, तो अच्छा है ये। बिडिंग का मतलब ये होता है कोई भी अगर सर्च कर रहा है लाइट डेकोर, वहां पे आपका प्रोडक्ट दिख रहा है और किसी ने वहां पे क्लिक किया उस प्रोडक्ट के ऊपर, तो आपके 2 रुपए कट जाएंगे, ठीक है। तो स्पेसिफिकली हमने सिर्फ वही कीवर्ड को निकाला है जिन कीवर्ड पे हमें लगता था कि हाँ इस पे हमें सेल मिल सकती है। ये प्रोडक्ट, ये जो कीवर्ड है, ये हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेबल है। आपको उसमें से हटाने हैं जो फालतू के कीवर्ड है, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे 3D कैलेंडर है, ये कीवर्ड मतलब ही नहीं है हमारे प्रोडक्ट से, मैं इसे हटा दूंगा। मैंने कुछ भी हटाया नहीं है, प्लीज, है ना। तो आपको देखना है, हटाने हैं सारे कीवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे जो कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटेजी है वो डाउन ओनली पे लिखना है, ठीक है। तो ये डाउन ओनली पे आप क्लिक करोगे और टॉप ऑफ द सर्च पेज पे हमें 20% रखना है कि भाई 20% चांसेस हमारे फर्स्ट पेज के ऊपर भी रखो आप। अब यहाँ कैंपेन नेम का हमें रखना है ये, सॉरी, जो हमने रखा था ना अभी, टूलिप लैम्प कीवर्ड टारगेटिंग, ठीक है। लगा दिया, लगा दिया। यहाँ पे हमने लगा दिया। अब यहाँ पे डेली बजट पे हमें चलना है, 200 रुपीज मिनिमम आप रखो, ठीक है। अभी इसको मुझे लॉन्च कर देना। मैंने एक कैंपेन इसमें चलाया, देखो इसमें क्या एरर आ रहा है अभी। मैं यहाँ पे लॉन्च कर दूंगा अभी कैंपेन। मैंने कीवर्ड टारगेटिंग के ऊपर कैंपेन चलाया है अभी। अब मैंने एक पुराना कैंपेन सेम एज इट इज चला रखा था, उसके रिजल्ट्स मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो। अभी मैं चलता हूँ कैंपेन मैनेजर के अंदर। रिसेंटली मैंने एक कैंपेन चलाया था पहले, टूलिप लैम्प कीवर्ड टारगेटिंग। ये देखो मैंने 6 जनवरी को ये चलाया था। इसके रिजल्ट्स अपन चलते हैं, ठीक है। क्लिक करो इसे, नीचे चलो। अब यहाँ पे टारगेटिंग के ऊपर आ जाओ, मतलब कौन से कीवर्ड के ऊपर हमने टारगेट किया था। अब देखो यहाँ पे मैंने कितने कीवर्ड है, 172 कीवर्ड्स के ऊपर मैंने टारगेट किया था, इसमें से मैंने हटाने के बाद, ठीक है। अब मैं देखूंगा किसके ऊपर मुझे सेल मिली है, किसके ऊपर नहीं मिली है, और किसके ऊपर ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं। देखो कैंपेन जो होता है ना, एक दिन में ही आपको पता नहीं चलता है कि ये प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। या फिर आप 3 दिन कैंपेन चलाने के बाद अब बोलो कि भाई नहीं मेरा तो प्रॉफिट नहीं हो रहा है इसमें, नहीं। कैंपेन जो है ना लॉन्ग टर्म का काम होता है। एक ही दिन में आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सा कैंपेन आपका प्रॉफिटेबल है, कौन सा आपका प्रॉफिटेबल नहीं है। अब देखो यहाँ पे ये कीवर्ड था एक, ठीक है, गिफ्ट फॉर फ्रेंड, हमने आपके सामने लगाया था। गिफ्ट फॉर फ्रेंड, यहाँ पे जो हमारा आरओएस था ना, वो 3 4 से ऊपर होना चाहिए हमारा आरओएस, ठीक है। यहाँ पे 7 का आरओएस, बहुत अच्छा कीवर्ड है, ठीक है। यहाँ पे देखो 1.78 है टूलिप लैम्प। यहाँ पे हमारा जो आरओएस है वो खराब आ रहा है, लेकिन पैसे यहाँ पे कितने खर्च हुए हैं, 646 है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना बिडिंग को ना मैं 1 रुपीज कर देता हूँ, क्योंकि कीवर्ड अच्छा है ये, लेकिन हमें आरओएस अच्छा नहीं मिल रहा, तो मैं फिर भी एक बार इसको चलने दूंगा थोड़े टाइम के लिए और। तो और दूसरा कीवर्ड मैंने यहाँ पे देखा 8.53, बहुत अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चलता हूँ बर्थडे गिफ्ट, 1.58 है आरओएस, और यहाँ पे 2.89 है। मैं इसको 1 कर दूं, ये बिडिंग चेंजेस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जो कीवर्ड मुझे ऐसा लगेगा जिसके ऊपर आरओएस भी बहुत बेकार आ रहा है, कीवर्ड भी नहीं है, तो फिर मैं उसे नहीं चलाऊंगा। ये देखो बर्थडे गिफ्ट, यहाँ पे हमारे 203 रुपए खर्च हुए हैं, बट आरओएस 1.24 का है। इस पे हमें सेल नहीं आ रही, तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि ये कीवर्ड है ना हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेबल तो है, ठीक है, बट इस पे मुझे सेल नहीं मिल रही है, तो मैं नहीं करूंगा। बर्थडे गिफ्ट, ये सेम कीवर्ड है, ये ब्रॉड या फ्रेज में होगा ये। इसे भी मैं क्लोज करता हूँ अभी। ये देखो टूलिप करके, इसमें मुझे एक सेल मिली है, 11 का आरओएस आ रहा है, ठीक है, अच्छा है।
अब ऐसे ही आपको सारे के सारे जो कीवर्ड्स है ना वो सेलेक्ट करने हैं। और ये कैंपेन आप देखो, लाइफ टाइम में मैंने यहाँ पे 3,000 रुपये खर्च किए हैं, तब जाके मुझे कुछ कीवर्ड्स मिले हैं। हाँ भाई, इन कीवर्ड्स के ऊपर मुझे बहुत अच्छी सेल मिल रही है। ठीक है। बट नीचे के जो कीवर्ड्स हैं इन पे कुछ खर्च ही नहीं हुआ है पैसे। तो अभी खर्च नहीं हुए हैं तो हाँ, आप लोग डिसाइड नहीं कर सकते हो ना कि कौन सा कीवर्ड पे आपको सेल मिल रही है। इस पे कम से कम एक कीवर्ड के ऊपर 300 से 400 रुपये जब तक खर्च नहीं होंगे तब तक आप उसे क्लोज नहीं करोगे। ठीक है, मेरा सजेशन सिर्फ यही है। अब ये देखो, टूलिप लैंप इस कीवर्ड के ऊपर टॉप ऑफ द सर्च पेज के ऊपर 7% आया हुआ है ये। ठीक है, अगर हो सकता है इसको हम लोग इंक्रीज करें तो इसका आरओएस अच्छा निकल के आए। अब ये देखो यहाँ पे, टूलिप टूलिप लैंप मिरर, यहाँ पे 8 का आरओएस आया है, 3 ऑर्डर हमें मिले हैं। और ये, और देखते हैं एग्जैक्ट में देखो, टूलिप लैंप मिरर, ये कीवर्ड हमें मिला है, ये अच्छा कीवर्ड है, हमें सेल भी अच्छी मिल रही है। तो इसमें से जिस कीवर्ड के ऊपर आपको अच्छी सेल मिल रही थी, आप उन्हीं कीवर्ड को लेके एक दोबारा से एक नया कैंपेन चला सकते हो। ठीक है। तो इस तरीके से कैंपेन जो है ना वो काम करते हैं अलग अलग तरीके से। आज सिर्फ हमने कीवर्ड टारगेटिंग के बारे में बात किया, ये लॉन्ग टर्म का गेम है पूरा का पूरा। एक दिन में नहीं समझ में आएगा आपको, जब तक यहाँ पे 10-15 हज़ार रुपए जब तक नहीं खर्च होंगे। लेकिन उससे सेल भी तो आपको मिल रही है, ऐसी बात थोड़ी ना कि सेल नहीं मिल रही है आपको। तो जिस कीवर्ड के ऊपर आपको सेल मिल रही है, आप 15-20 दिन के बाद देखोगे सिर्फ आपको वही कीवर्ड आपके पास बचेंगे जिन कीवर्ड के ऊपर आपको सेल मिल रही है। उसके बाद आप प्रॉफिटेबल ही प्रॉफिटेबल चल रहे हो। ठीक है। तो अगर आपको अच्छी सेल चाहिए तो आपको कैंपेन भी रन करने पड़ेंगे इसी तरीके से। ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आंसर राउंड की तरफ। मैंने आपको कैंपेन के बारे में समझा दिया, एफबीए के बारे में समझा दिया। एफबीए में भेजोगे तभी आपको सेल मिलेगी, बिना एफबीए के आपको सेल भाई बहुत कम देखने को मिलेगी। ठीक है।